खमागणी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत ही एक साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के कोने से बहुत गुड न्यूज़ है, यानी कि बांसवाड़ा से यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, कंस्ट्रक्शन होगा, उसका ऑपरेट भी होगा। तो उसकी क्या क्या डिटेल्स है वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बांसवाड़ा के कौन से गांव में प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा, तो ये लगेगा नपला गांव के अंदर। इसको याद कैसे करेंगे? माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, तो यानी कि MB रैप बनता है ये। ठीक है, तो म्हारे माही से याद करो, म्हारे श्री कृष्णा ने बांसुरी बजाई। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नटखट बच्चे होते हैं, छोटे छोटे ज़मीन नापते हुए रैप करने लगे, बस हो गया। तो ज़मीन नापते से आपको याद हो जाएगा नपला गांव। ठीक है, रैप करने लगे तो MB रैप है। ठीक है, तो विलेज कहाँ पे बन रहा है? नपला में। डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा बांसवाड़ा। अब ये कितनी मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं, कितने पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे? तो 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। 4 पावर प्लांट्स जो है यहाँ पे लगेंगे। तो 4 × 700 कितने हो गए? 2800 मेगावाट के। कितने? 2800 मेगावाट के EIA इसका हो चुका है। यहाँ पे ये साइट जो है प्रॉपर साइट है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ कि मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज वेस्टेज यहाँ से होगा और नॉइज़, वाटर, किसी भी तरह का पोल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। और जो वाटर वेस्ट है हमारा, उसको हम क्या करेंगे? मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे मारो राजस्थान के लिए। ठीक है, अब ये जो अप्रूवल दिया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने दिया है, तो थोड़ा सा रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया था 15 नवंबर 1985 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। कौन से एक्ट के थ्रू बना है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का सेक्शन है 27, इसके तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, साइट स्पेसिफिक प्रैक्टिकल मिटिगेशन मेजर, सब इसका जो काम है वो हमारा हो चुका है कि यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं है, इसके इम्पैक्ट जो होंगे उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको, इस पावर प्लांट को कौन बनाने वाला है यहाँ पे? तो ये एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। किसके बीच में साइन हुआ है? NPCIL और NTPC के बीच में, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बीच में। इस जॉइंट वेंचर को नाम क्या दिया गया है? अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे अणुशक्ति। और इसके अंदर हमारा जो NPCIL है इसका वेटेज है 51% और जो NTPC है इसका वेटेज कितना है? 49% है। ठीक है, इसका अप्रूवल हमें मिल चुका है। इससे पहले क्या था, ये जो अथॉरिटी थी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की, ये NPCIL और भाविनी, जो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, इन्हीं के द्वारा थी। तो फिर इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया 2016 में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को 2016 में अमेंडमेंट किया गया। तो अब NPCIL और NTPC ने जो है इसके लिए क्या साइन कर लिया है? हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है। एग्रीमेंट का नाम है सप्लीमेंट्री जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। जनवरी 2025 में ये साइन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी ये फ़िलहाल अश्विनी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को हमारे ऑपरेट करने वाला है, इसको डिज़ाइन करने वाला है, वो सारी चीज़ें होंगी। अब इंडिया का न्यूक्लियर पावर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है हमारा कि हमें जो है, पहले जो था फ्लीट मोड अप्रोच के अंदर 10 जो है 700 मेगावाट के हैवी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हमें बनाने हैं। तो ये जो माही बांसवाड़ा में बन रहे हैं 4 पावर प्लांट, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसी का ये पार्ट है। बाकी जो अप्रूव्ड यूनिट हैं 700 मेगावाट की प्रेशराइज्ड हैवी वाटर प्रोजेक्ट, तो वो कौन कौन सी हैं? बाकी कैगा यूनिट है 5 और 6 कर्नाटका के अंदर, गोरखपुर यूनिट्स 3 और 4, गोरखपुर कहाँ पे? हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश में चुटका यूनिट से 1 और 2, माही बांसवाड़ा यूनिट 1 to 4 ये राजस्थान के अंदर है। अभी करंटली ऑपरेशनल कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है? ऑपरेशनल का मतलब है कि न्यूक्लियर पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो वो है हमारी काकरापार यूनिट्स गुजरात के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी फंक्शनल है। और राजस्थान की यूनिट 7 जो कि कहाँ पे है? रावत भाटा के अंदर, एक यूनिट उसका ऑलरेडी फंक्शनल वहाँ पे भी है। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हमारे कहाँ पर है और कहाँ पे प्लान्ड है, तो ऑलरेडी कहाँ पे है? रावत भाटा के अंदर, एक अभी उसमें भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 4 नए हम कहाँ पे बनाएंगे? माही बांसवाड़ा नपला गाँव के अंदर बनाने वाले हैं। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, न्यूक्लियर पावर से अभी हमारा ये है
इलेक्ट्रिसिटी हम 2% कर पाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो आपको नंबर सिर्फ याद करना है 6780, ठीक है, यानी 6780 मेगावाट की हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हमारा टारगेट कितना है, न्यूक्लियर टारगेट, हमारा टारगेट है 2050 तक 20,000 मेगावाट हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंडियन प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट का जो फ्लीट है, इसमें क्या डिटेल स्टेटस है, पता होना चाहिए ना हमें। तो ऑपरेशनल कौन कौन से हैं, काकरापार अभी हमने पढ़ा, गुजरात NPCIL, ठीक है, 700 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट हैं ये, 1400 मेगावाट टोटल हो गया, ऑपरेशनल है, एक 2021 में बना, एक 2024 में। इसके अलावा अपने राजस्थान का है जिसको रेप्स 7 बोलते हैं, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 7, रावत भाटा राजस्थान, इनको कौन ऑपरेट कर रहा है, NPCIL, 700 मेगावाट का ये एक है, 2025 से यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन कौन कौन से चल रहे हैं, रावत भाटा का एक और 700 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2026 तक पूरा हो जाएगा। हरियाणा के गोरखपुर के हमने पढ़ लिया, 700 मेगावाट के 2, 1400 मेगावाट के 2028-29 में ये कंप्लीट होंगे। कैगा कर्नाटका की यूनिट 5 एंड 6, 700 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट है, 1400 मेगावाट, 2030 और 2031 में ये कंप्लीट होंगे, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब प्लान्ड में माही बांसवाड़ा किस में आएगा, प्लान्ड के अंदर आएगा, क्योंकि इसका अभी साइट आइडेंटिफाई कर लिया, दिस साइट इज ओके फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो है डिजाइनिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो ऑपरेशनल स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के 4-5 स्टेप्स होते हैं, अभी उसका फर्स्ट स्टेप आप मान लीजिए एक तरीके से पूरा हुआ है, ठीक है। तो इसको कौन करेगा, अणुशक्ति अश्विनी जॉइंट वेंचर के द्वारा किया जाएगा, 700 मेगावाट के 4, 2800, 2032 में ये कंप्लीट होगा। छुटका मध्य प्रदेश 700 मेगावाट के 2 बनेंगे, यहाँ पे NPCIL इसको ऑपरेट कराए, 2032 में हमारा टारगेट है कि ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर गोरखपुर में 2 यूनिट्स हैं, 700 मेगावाट के 2, 1400 मेगावाट, जो कि 2032 तक ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन था। आई होप आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा हो। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग कर रहोगे, और अगर आप RPSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मारो राजस्थान का ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, RAS एग्जाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के लिए यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारे वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, तो उसके लिए मारो राजस्थान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वीडियो अच्छा लगे, छोटा सा क्लिक होता है लाइक करना, लाइक कर दीजिएगा। और पूरे मारो राजस्थान में ये वीडियो पहुंचे इसके लिए इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।